वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। तो 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं जा रहा था, लेकिन आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, खास करके दरोगा के एग्ज़ाम वाले, जीडी के एग्ज़ाम वाले, है ना, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे उन लोग के लिए शॉर्ट टाइम में, है ना, मैं चीज़ों को रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे, है ना। तो देखिए टॉपिक का नाम है क्या, समय एवं दूरी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा टॉपिक मैं मतलब 100% क्लियर ही कर दूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर करवा दूंगा कि कम से कम टाइम में इतना बेहतरीन कंसेप्ट आपको नहीं मिलने वाला, है ना, रिवीजन टाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस टॉपिक के जो अंदर जो आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रेन से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ट्रिक वगैरह चलते रहता है, LT TT MT क्या क्या, है ना। तो हम आपको बस एक फॉर्मूला पे, है ना, या एक कंसेप्ट पे सारा चीज़ को रैप अप कर देंगे, है ना। तो ट्रेन के अलावा क्या है, बोट एंड स्ट्रीम, क्या है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, है ना। अब इसी में आपका है लीनियर और सर्कुलर रेस, लीनियर एंड सर्कुलर रेस, लीनियर एंड सर्कुलर रेस, है ना। तो इतना सारा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण होगा और जो चीज़ें समझानी होगी मैं समझाऊंगा, और क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, बताऊंगा, है ना। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस अगर देखा जाए तो समय और दूरी की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र है ये, है ना। जैसे टाइम को हम लोग मीटर में मापते हैं, है ना, मीटर पर है, मिनट, घंटा, है ना, सेकंड, इस तरीके से। डिस्टेंस को मापने के लिए, है ना, किलोमीटर, मीटर, ये सब यूज करते हैं, फीट, माइल, ठीक है। लेकिन इन दोनों से रिलेटेड एक टर्म आता है, उसका नाम है स्पीड, चाल। क्या है नाम, चाल का परिभाषा आपने बचपन में पढ़ा है ना। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। तो लेट्स से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एकांक समय की बात हो रही है, यूनिट टाइम की बात हो रही है, तो हम ऐसे बोले कि सर जी 5 घंटा में अगर कोई 60 किलोमीटर चले, 5 घंटे में कितना दूरी तय करे, 60 किलोमीटर, तो हम बोलेंगे एकांक समय का मतलब होता है सर 1 घंटा। कितना होता है, 1 घंटा। और 1 घंटा में ये चलेगा 12 × 60 12 किलोमीटर, है ना, एक नियम से। 5 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर। तो 1 घंटे में जो चली गई दूरी है, इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 12 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखते हैं, 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब नीचे जो डिवाइडेड में टर्म है आवर आया था, है ना, और केवल क्या बचा, 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी कि स्पीड का जो नोटेशन होता है ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, है ना, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो बड़ा डिटेल में हम समझाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे थोड़ा देर के बाद, है ना। अब बाबू जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, अब समझिएगा चीज़ों को। अब देखिए बहुत लोगों को कन्वर्सन में बहुत दिक्कत होता है। जैसे एग्ज़ाम में जो मोस्टली जो कन्वर्सन आता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, है ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब क्या है ना, कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय होगा। मीटर पर सेकंड कहने का मतलब कि 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय होगा, है ना, ये चीज़ें। तो अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड जाना है, अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है, तो आप चीज़ों को समझिएगा। देखिए आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर बहुत बड़ा क्वांटिटी है, रोड वगैरह मापने के लिए यूज होता है। जबकि मीटर पर सेकंड कपड़ा वगैरह मापने के लिए, 2 मीटर का कपड़ा सिलवाएंगे, 3 मीटर का कपड़ा, इस तरीके से, है ना। यानी कि दिस इज बिग क्वांटिटी एंड दिस इज स्मॉल, है ना। ये बिग है, ये स्मॉल है। तो अगर बड़ा से छोटा जाना है ना, तो कोई किसी चीज़ को बड़ा से छोटा में जाना हो तो 1 से कम वाले क्वांटिटी से गुना करते हैं, और वो क्वांटिटी है 5/18, है ना। और छोटा से बड़ा बनाना, छोटा सा क्या बनाना बाबू, बड़ा, तो हम इसको गुना करते हैं 18/5। कितना से गुना करते हैं, 18/5। तो इस कन्वर्सन पे, है ना, ट्रेन में भी क्वेश्चन आएगा, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस में भी, बोट एंड स्ट्रीम में, सब जगह, है ना। लेट्स स्टार्ट विथ वन एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग बात बोले, है ना, मैंने क्वेश्चन में आगे डायरेक्टली, है ना, चलिए हम ऐसा करते हैं कि अगर मैं बोल दूं, है ना, कि एक रेलगाड़ी की चाल, है ना, 216 किलोमीटर प्रति घंटा है, 216 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगी उसको हम लोग मीटर पर सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। मतलब डायरेक्टली आपको किलोमीटर प्रति घंटा से किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो हम बोलेंगे कुछ नहीं करना, इसको आपने गुरुजी बताया छोटा बनाना है, तो 1 से छोटा वैल्यू क्या था? 5/18। 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18 और ये 3 शेष बचा और 6, 18 दूनी 36, 12। तो 12 पचे कितना आ गया? 60। ये आया था वो मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया? 60 मीटर पर सेकंड। आई होप ये बात समझ गए होंगे आप, है ना। चलिए देखिए, जो बच्चा बेसिक नहीं जानता होगा, है ना, उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि एक तरफ अगर 18 का टेबल लिखा जाए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौ 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, है ना। ऐसा अगर टेबल लिखा जाए बालक, है ना, और इसको बोल दें कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, मीटर पर सेकंड में आप चेंज करें, तो हम ये बोलेंगे कि सर जी 18 को 5/18 से गुना करें। 18 को 5/18 से अगर हम गुना करें, किससे गुना करें? 5/18 से गुना करें, तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा गुरुजी और बचेगा केवल कितना? 5 बचेगा। इसी तरीके से गुरुजी इसको भी 5/18 से गुना करेंगे तो ये 2 से कटेगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। यानी कि आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि 18 जो है 3 बार में काटेगा, 18 4 बार में काटेगा और वो 5 से गुना होते जाएगा, है ना। यानी कि ये एक पहाड़ा टाइप के चलेगा। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25 और 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठी 40, है ना। और आगे 162 चलेंगे तो, है ना, उस तरीके से हो जाएगा। यानी कि आपको किलोमीटर पर आवर में 18 का टेबल याद रखना है ना, और उसी को मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का याद रखना है। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी वैल्यू बढ़ेगी। 18 का जितना गुना रहेगा, है ना, इस तरीके से 5 का उतना ही गुना मीटर पर सेकंड में होगा। आई होप ये आपके लिए बड़ा यूजफुल है। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम में इस पे जो क्वेश्चन आया उसको टैकल करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया, है ना। तो वी आर गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, है ना। आई होप आप लोग के लिए ये विजिबल होना चाहिए, है ना। मैं बड़ा कर देता हूँ और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 2-4 क्वेश्चन, है ना। देखिए एसएससी के एग्ज़ाम में आया है कई बार, है ना। देख लीजिए, विजिबल होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद बिल्कुल विजिबल हो जाएगा ना। चलिए, तो आई होप ये विजिबल है आपके लिए। हाँ चलिए, अब क्लियरली विजिबल होगा, है ना। 2-4 सेकंड का समय देंगे तब विजिबल होगा आपके लिए, ठीक। अब समझिएगा चीज़ों को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है, एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 1 सेकंड में वह कितना मीटर दूरी तय करेगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 सेकंड में तय करने का मतलब क्या? मीटर पर सेकंड पूछा गया। इसको 5/18 से गुना करके आप बना सकते हैं, ना। या हम पीछे अगर जाएं थोड़ा सा बालक, तो हमने बताया था कि अगर 126 है तो 35 होगा। मतलब अगर एक शून्य लगा दे तो इधर भी शून्य हो जाएगा कि नहीं, है नहीं। अगर इधर शून्य अगर लगा दे तो इधर भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में शून्य हो जाएगा, है ना। तो हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग, अपना थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आसान है कि नहीं, कि ये 1260 था तो 350 मीटर चलेगा। 350 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चला? 350 मीटर। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्टली ऐसे कर लें, 1260 इंटू क्या? 5/18। तो ये एसएससी के एग्ज़ाम में आया था, है ना। तो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। 70, 18 7 26 से पहाड़ा, इसलिए 18 का पहाड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 70 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 350 मीटर। उसी तरीके से एक और शिफ्ट में आया था एसएससी के एग्जाम में, है ना, 1296 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसको 5/18 से अगर आप गुना करें और 18 से काटे तो 18 7 126, 18 7 कितना हो जाएगा बाबू? 126। और 3 शेष बचा और 3 और 6 36, 18 दूनी 36। और 18 को 5 से गुना किया जाए, है ना, सॉरी 72 को 5 से गुना किया जाए तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 एंड सो ऑन, है ना। देखिए एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस पे आए हैं उसको मैंने बता दिया, है ना। एक मिसाइल 1116 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, तो आप घर में बना सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो सिंपल चीज़ें, है ना। जैसे आपको स्पीड के बारे में बताया तो आपको एक चीज़ और पता हो गया बालक, है ना। आई एम गोइंग टू ऐड अ पेज। स्पीड निकाले थे कैसे? तो डिस्टेंस था
और उसको डिवाइड किए थे टाइम से, है ना। यानी कि डिस्टेंस बराबर बाबू हो जाएगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, चाल इनटू समय। देखिए ट्रिक वगैरह सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन दुनिया में कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं होगा जो मैथमेटिक्स में बिना इसके यूज किए हुए ट्रिक से, है ना, कोई बना दे। अगर कोई बोल रहा है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है ना, कहीं भी लाएगा तो घुमा फिरा के डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही बात करेगा वो, है ना। तो झूठ बोलने वाली बात इसमें नहीं है। तो फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, डिस्टेंस पावर स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं थोड़ा देर में ट्रेन भी पढ़ाऊंगा, दूसरा वीडियो जो मेरा अपलोड होगा वो बिल्कुल ट्रेन पे होगा, तो उसमें भी मैं इन चीज़ों को बात करूंगा, है ना। फिलहाल में क्वेश्चन पे आते हैं ना, लेट्स गो विथ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पे आते हैं बालक और बात करते हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन देखिए एसएससी एग्जाम में आया है ना, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, चलिए चलिए देख लीजिएगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक 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 है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से आप लोग देखिएगा ना। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सर लेट्स चेक, इज इट विजुअल या बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। बोला 4.4 घंटों में 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए, है ना। कितने घंटे में, 4.4 घंटे में। तो देखिए आपके पास समय भी है और दूरी भी है ना। तो आपको निकालना है स्पीड। तो स्पीड का एक ही फॉर्मूला पढ़ें आप, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐड करके थोड़ा बताऊँ कि आपको दिखे, है ना। अब ध्यान से देख सकते हैं 4.4 घंटों में कितना जाना, 297 किलोमीटर। तो मैं अगर छोटा में लिखूँ तो लिखूँगा गुरुजी 297 अगर डिस्टेंस है, दूरी है, इसको 4.4 घंटा से भाग दे दें तो चाल बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में जाना हो गुरुजी, तो आप ही ने बताया है कि अगर बड़ा से छोटा बनना है ना, बड़ा से क्या बनना है, छोटा, तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5/18 से क्या होगा बाबू, मल्टीप्लाई होगा, है ना। यही चीज़ करना है एग्जाम में। कितने लोग काट पाएंगे, तो लेट्स चेक, है ना। हम बोलेंगे डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे तो एक शून्य ऊपर आ जाएगा, है ना। अच्छा ये जो है आपको, जैसे आप अगर देखें तो 7, 2, 9 और 9 दोनों का डिफरेंस 0 है। ये कन्फर्म 11 से कट ही रहा है, तो 11 चौका 44, है ना। 11 से काटेंगे बाबू तो 11 दूनी 22, है ना। 7 से इस बचेगा, 11 7 77। फाइनली ये अगर देखेंगे तो 9 से भी कट रहा है, तो 2 नमा 18, 2 नमा 18, 3 नमा 27, है ना। 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। तो आप देखेंगे 75 बटे कितना हो गया, ये 75 बटे हो गया बाबू 4, 75 बटे कितना हो गया, ये 4 हो गया, है ना। और भी कुछ छूट रहा है क्या, हाँ 75/4। तो 75/4 को बाबू 18.75 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 18 चौका 72 और 0.75 इंटू 4 कितना होता है, 3 होता है। तो 18.75 मीटर प्रति सेकंड, है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको काटने के लिए आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम सब लोग जानते हैं ना। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, 7 नंबर, है ना। 2.5 घंटों में 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल क्या होनी चाहिए, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ ऐड कर देता हूँ एक पेज, है ना, और उसमें मैं बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 2.5 घंटों में कितना जाना, 252 किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड में चाल चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 252 किलोमीटर है और समय कितना, 2.5 घंटा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, है ना। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18, 5/18। 18 से काट के देखते हैं, 18 एकम 18, 7 शेष बचा और 2, 72, 18 चौका 72। अगर बात करें दशमलव, अगर इधर शिफ्ट कर दें, है ना, 0 कर दें, तो 25 दूनी 50, है ना, और 14 दूनी कितना, 28 मीटर पर सेकंड। आई होप 252 किलोमीटर अगर 2.5 घंटे में है ना, तो 28 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। लेट्स चेक, है ना, चेक करते हैं बाबू। 252 किलोमीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए, है ना। ठीक है,
तो क्या हमारा सही है? लेट्स चेक, कुछ गलत नहीं ना किया है? हाँ, अभी बाबू हम लोग ये नहीं काटे थे, 25 दूनी 50, ठीक है। ये 18 को हम लोग कैसे भूल गए, है ना? तो नहीं, 18 से काट दिया, 18 का, ठीक। कुछ गलत तो नहीं है ना? लेट्स चेक, है ना? 2.5 घंटों में, अरे तो 28 मीटर पर सेकंड तो आंसर ठीक है ही, कोई घबराने वाली बात नहीं है। झूठ मूठ टेंशन ले रहा, ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था ना, बिल्कुल सही आंसर था ना, 28 मीटर पर सेकंड, करेक्ट है ना? कभी कभी इल्यूशन हो जाता है ना। तो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन है ना, जो आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड के लिए चाहिए वो मेरे पास रेडी है। अगर आप कमेंट करेंगे, है ना, तो मैं बता दूंगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, इफ़ यू नीड PDF फॉर दिस, है ना, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी सेंड करता हूँ, है ना, टेलीग्राम में ऐड भी कर दूंगा या लिंक भी ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो, 8789509282, है ना, व्हाट्सअप नंबर। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेसिक क्वेश्चन से आएगा, है ना, व्हाट्सएप नंबर, है ना। चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस में और कुछ टाइप की बात करते हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक जो मैं बात करने वाला हूँ, है ना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आपके लिए, फिर बिल्कुल मैं ट्रेन भी पढ़ाने वाला हूँ, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए देखिए, बात को समझिएगा, है ना, डिटेल मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिए, अगर टोटल टाइम अगर दिया रहेगा बाबू, टोटल टाइम दिया रहेगा, दो अलग अलग स्पीड S1 और S2 से अगर चले, है ना, और ये टोटल जो टाइम होगा डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए हम बात करें। किसके लिए बात करें बाबू? डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए बात करें। दूरी अगर नियत हो, है ना, दो सेम दूरी को, है ना, दो अलग अलग चाल से चला जाए और टाइम अगर T दिया रहे, टाइम क्या दिया रहे? T दिया रहे, है ना। फाउंडेशन क्लास में तो इसको प्रूव भी करता हूँ, फिलहाल में मैं बताता हूँ। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? चालों का गुणनफल S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई क्या? S1 प्लस S2, S1 प्लस क्या हो जाएगा? S2 इंटू टोटल टाइम T हो जाएगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा बाबू? T। इसलिए मैंने हेडिंग क्या लगाया? टोटल टाइम T लगाया, है ना। सब पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी तुरंत करवाऊंगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सर फ़ोन थोड़ा सा, हाँ, अगर सेकेंड में, है ना, अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया रहा है, और डिफरेंस ऑफ टाइम में क्या क्या होता है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम, समय में अंतर पे भी प्रश्न आ सकता है और शॉर्टकट फॉर्मेट में आप बना सकते हैं ना। तो डिफरेंस ऑफ टाइम में क्या क्या आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डिफरेंस ऑफ टाइम, समय में अंतर है, तो पहला तो हो सकता है कि, है ना, देर पहुंचे, पहले पहुंचे, ज़्यादा समय लगना, कम समय लगना, है ना, ये सब जो है डिफरेंस ऑफ टाइम के अंदर में आएंगे, अंडर सेम सर्कमस्टांसेस, है ना। कि अगर आपको डिफरेंस ऑफ टाइम को अगर हम T से डिनोट करें, किससे डिनोट करें? T से डिनोट करें, और दो स्पीड S1 और S2 है, दो स्पीड क्या है? S1 और S2, है ना। कंडीशन क्या बाबू? कि दूरी नियत, दो सेम दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, जो मैं भाषा में करवाऊंगा, है ना। और डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है? T। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मेट जो बनेगा बाबू, सेम चीज, S1 इंटू S2, चालों का क्या? गुणनफल, बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। T क्या है बाबू? समय का अंतर। समय का अंतर में क्या क्या हो सकता है? देर, पहले, कम, ज़्यादा, सब बातें होंगी, तो डिफरेंस ऑफ टाइम होगा, है ना। तो मैं एक बार फ्रेश से चीज़ों को मैं लिख देता हूँ। मैंने ये बताया कि अगर टोटल टाइम दिया रहे, है ना, तो S1 इंटू S2 बटे क्या? S1 प्लस S2 इंटू T, कुल समय क्या हो जाएगा बाबू? कुल समय। सब पे क्वेश्चन आने वाला है, कुल समय। अगर बाबू S1 इंटू S2 दो चाल रहे और S1 माइनस S2 होगा, अगर T क्या हो बाबू? T डिफरेंस ऑफ टाइम क्या हो? ये क्या हो? डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम में अलग अलग पैटर्न हो सकता है ना, देर, पहले, जो भी है, सब के लिए होगा डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, S1 इंटू S2
बटे क्या S1 माइनस S2, है ना, इनटू अगर एक टाइम लेट रहे एक पहले रहे तो T1 माइनस T2 हो जाएगा, है ना। ये भी क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम ही है। तो चालों का योगफल नीचे में कब होगा, जब कुल समय रहेगा, है ना। चालों का अंतर कब होगा, जब डिफरेंस ऑफ टाइम रहेगा, और ऊपर में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो आते हैं देखते हैं हम लोग कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया है ना। तो वी आर गोइंग विथ क्वेश्चन, है ना, सम क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बाबू, है ना, है ना। हाँ चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और बिना घबराए हुए, है ना। चलिए चलिए मैं बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, है ना, आपको दिखेगा। चलिए देखिएगा, है ना। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, है ना। और इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। चलिए बाबू, लिखा गया है कि दो कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है। देखिए, है ना, 3 घंटा क्या ले रही है, कम समय। पहले से मैं जानता हूँ भाषा को, है ना, कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो शहर ए से शहर बी की दूरी क्या होगी, कम अधिक ज़्यादा कम जितना हो, डिफरेंस ऑफ टाइम है। और फॉर्मूला एक ही बताएं बाबू, डिस्टेंस बराबर दो स्पीड है क्या, 30 और 36, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, अंतर 6 हो जाएगा। और समय का अंतर कितना है, 3 घंटा। तो आप बोलेंगे 3 दूनी का 6 और 18 दूनी 36, है ना। तो 18 तिया 54, 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो टाइम एंड डिस्टेंस का महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, ना। अच्छा, ये कैसे ये सब आता है शॉर्टकट में, ये सब भी बात को मैं डिस्कस कर लेता अगर ये फाउंडेशन क्लास होता तब। लेकिन मुझे दरोगा के लिए हमें लग रहा है कि जितना मेरे पास ऑलरेडी बहुत लोगों का मैसेज आया, तो जितना हो सकता उतना मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका रिविज़न करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, अगर देखें सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तो सेम क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में पहले आया हुआ है, ना। 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है, ठीक है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है। तो शहर ए से शहर बी की दूरी क्या होगी। तो हम बोलेंगे सर सेम फॉर्मेट है, दो चाल है अलग अलग। तो 24 इंटू क्या हो जाएगा बाबू 32, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 इंटू 2.5, 2.5 को 5/2 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है बाबू 5/2। हम बोलेंगे कि सर जी 8 चौका 32, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 है, 10 को 24 में गुना किया जाए तो 240 किलोमीटर। तो बिल्कुल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। एक लाइन में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, सेम टाइप के क्वेश्चन था, है ना। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके चीज़ों को देखता हूँ, है ना। हाँ चलिए बालक, चलिए, है ना, लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन, है ना। ओके, नहीं ये तो रिलेटिव स्पीड का, ओके, है ना, इसकी बाद में नंबर आएगी। ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिफरेंस ऑफ टाइम पे ही, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ये हुआ आपका, आई होप दिख रहा होगा बाबू, है ना। 65 नंबर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी डिफरेंस ऑफ टाइम ही है। और आप थोड़ा सा अगर वेट करेंगे, है ना, तो इट विल बी मोर क्लियर, है ना। ये बिल्कुल रिफ्रेश होने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आपको घबराना नहीं है ना। तो डिफरेंस ऑफ टाइम पे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बालक, है ना। तो अब देखिएगा बोला गया है, अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली, है ना। बोल रहा है कि यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। निर्धारित समय से कितना मिनट पहले पहुँचता है, 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो उसके घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या है।
अब देखिए बाबू, दो चाल है और घर से कार्यालय दूरी फिक्स है, तो क्या डिफरेंस ऑफ टाइम वाला फॉर्मेट लगने वाला है कि नहीं? ज़्यादा एक्स लेके बनाने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, हमने बोला कि डिस्टेंस बराबर क्या पढ़े हैं, है ना, चालों का गुणनफल, है ना, स्पीड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस। तो दो चाल क्या है, एक बार गया 4 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी बार वो गया है बाबू 5 किलोमीटर पर आवर से, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना, 1। अब समय में अंतर आपको याद होगा कि T1 और T2 लिखाए थे, तो एक बार 6 मिनट देरी है, एक बार 6 मिनट पहले, है ना, एक बार 6 मिनट देरी है, एक बार 6 मिनट पहले। तो समय को, अंतर को आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपका स्कूल 9 बजे है, स्कूल कितना बजे है, 9 बजे है, बालक 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब 9:06 पे पहुंच रहा है। अगर वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है स्पीड बढ़ाने के बाद, यानी कि घंटी लगता है अगर स्कूल में 9 बजे, तो उसके 6 मिनट पहले 8:54 में पहुंच रहा है। 8 कितना मिनट में पहुंच रहा है, 54 मिनट। यानी कि इन दोनों का टाइम का डिफरेंस 8:54 से लेकर 9:06 तक डिफरेंस है कितना मिनट का, 12 मिनट का। 6 कितना हो गया, 12 मिनट। तो 12 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो 12/60 कितना हो जाएगा बाबू, 1/5। 1/ कितना हो गया, 5। यानी डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया, 1/5 घंटा। 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज व्हाट, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर देर और पहले रहे, मतलब दो अलग अलग जैसा रहे, तो डिफरेंस ऑफ टाइम जो है बाबू प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अगर सेम में रहे, देर रहे, देर सेम, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम माइनस हो जाएगा। या पहले भी रहे बाबू, पहले और पहले, तब भी क्या होगा बाबू, माइनस ही होगा, तब भी क्या होगा, माइनस होगा। आई होप ये बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग लेकर देखते हैं, आप लोग घबराए नहीं, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई, है ना, गुड। तो आप अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, 66 नंबर, है ना। चलिए 66 नंबर आप पढ़ सकते हैं। 66 नंबर देखिएगा, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। मतलब कि छूटने का मतलब कि पहले यहाँ लिखा गया लेकिन आप लेट है, पहले बस छूटा है, आप देर से पहुँचे, है ना। खैर उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन तभी भी मैं बताता हूँ 10 मिनट क्या हो जाएंगे, आप लेट हो जाएंगे। लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, है ना। यानी कि फिर से ये अलग अलग है, एक देर हुआ है और एक पहले पहुँचा, बस पहुँचने से पहले इस बार खड़ा है, यानी कि वो समय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जो अंतर में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो आप बोलेंगे गुरुजी डिस्टेंस बराबर क्या है, तो एक बार स्पीड 4 थी और दूसरी बार स्पीड कितनी थी, 5 थी। दोनों का अंतर कितना है, 1 है। टाइम का गैप कितना है, 10 मिनट पहले से लेकर 5 मिनट, सॉरी 10 मिनट बाद से पहुंचने से लेकर 5 मिनट पहले, तो 10 5 15 मिनट। 15 मिनट को 15/60 1/4 लिखे और 4 कैंसिल, ये कितना हो गया बाबू, 5 किलोमीटर, है ना। तो देखिए और भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है ना। फिलहाल में कैसा ये वीडियो लगा, है ना, अब रिव्यू ज़रूर दें और इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ, है ना। और इन चीज़ों को और भी डिस्कस करूँगा, टाइम एंड डिस्टेंस को अलग पार्ट में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ट्रेन इस तरीके से बताऊँगा ना, आपको लगेगा कि क्या ट्रेन हम पढ़े हैं जीवन में, कोई ट्रिक फ्रिक की जरूरत नहीं है ना, एकदम शानदार आपके दिमाग में मैं 2 मिनट में घुसा दूंगा ट्रेन को, ये मेरा वादा है। तो आपका कमेंट आना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।